नाराए हमद, आए खुदामंद, तेरी बातें रूह हैं और वो जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी आयात 37 का 39 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुश्किल हालात में प्यार करना इसके बारे में सुनेंगे। उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा जो इसकी मानद है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। हम ऊपर बयान करदा हवाले से बाखूबी वाकिफ हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह का फरीसियों को जवाब है जो उसे आजमाने आए थे। इससे पहले सदूकियों के एक ग्रोह ने खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की और नाकाम रहे। अब फरीसी थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी चाल में ना फंसे और उन्हें कामिल जवाब दिया। और इस जवाब के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों से कुछ ऐसे सवालात पूछे जिनका वो जवाब ना दे सके, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से मजीद सवाल करने की हिम्मत ना की। बाजुकात ईमान के मामलात में किसी दूसरे की तरफ से चैलेंज किया जाना हमारी मदद करता है, क्योंकि यह हम पर इस बात को आश्कार करता है कि हम असल में क्या और किस पर ईमान रखते हैं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह को अपने लिए वजाहत की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फरीसियों के सामने ये वजाहत पेश की ताकि फरीसियों के साथ साथ उसके अपने पैरोकारों की भी मदद हो सके जो तवज्जो से उसे सुन रहे थे। क्या हमें कभी ईमान के मामलात के बारे में किसी दूसरे की तरफ से चैलेंज किया गया है? अगर ऐसा है तो हमारा जवाब क्या था? क्या हम रूह कुदुस की तरफ से दिए गए इल्हाम और वजाहत के साथ जवाब देने के काबिल थे, या हम उलझन का शिकार हुए और जवाब देने से मुआजरत करके चले गए? हमारे ईमान को किसी दूसरे की तरफ से चैलेंज करने का नतीजा या तो हमारी अपनी उलझन का बायस बनेगा या ईमान को बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करेगा। फरीसियों के किए गए सवाल का जवाब देकर खुदावंद यीशु मसीह ने 10 अहकाम में मूसा की तरफ से दी गई पूरी शरीयत का खुलासा एक नए अंदाज में पेश किया। 10 अहकाम में से पहले 3 का ताल्लुक खुदा की मोहब्बत से है और आखिरी 7 का ताल्लुक पड़ोसी की मोहब्बत से है। दूसरा हुक्म जो खुदावंद यीशु मसीह देते हैं कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर, पहले हुक्म का नतीजा है। हम अपने आप से कैसा प्यार करते हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह के पहले हुक्म को पूरा करने के जरिए ऐसा करते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। जब खुदा को सबसे बढ़कर प्यार किया जाता है तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने का सीधा मतलब यह है कि हम उन्हें उसी तरह प्यार करें
जैसा खुदा उनके साथ करता है। पड़ोसी से प्यार करना इसलिए भी जरूरी है कि उनको प्यार करके हम खुदा के साथ प्यार कर सकते हैं, क्योंकि खुदा उनके अंदर बसता है। हमारे लिए ये नोट करना भी मददगार है कि क्या अपने पड़ोसी से उसी तरह मोहब्बत करना मुमकिन है जो खुदा की मोहब्बत के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर अगर पड़ोसी से हमारी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया जाए जो खुदा की मोहब्बत के खिलाफ हो, तो यह हकीकी मोहब्बत नहीं है। फर्ज करें कि हमारे पड़ोसी ने इंतहाई गैर इखलाकी तर्ज जिंदगी का इंतखाब किया है, तो क्या हम उनकी गैर इखलाकी जिंदगी की हमायत ये सोचते हुए करते हैं कि खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसी को प्यार करें? अगर हम उनकी इस तरह से हमायत करते हैं तो ये वो मोहब्बत नहीं है जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है, बल्कि खुदा और पड़ोसी की मोहब्बत यह है कि हम उनको राह रास्त पर ले आए। अगर हम ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो ये खुदा से मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत की एक खुदगर्ज शक्ल है जो इस बात की ज्यादा परवाह करती है कि वो शख्स अपनी अब्दी रूह की परवाह करने के बजाय हमें कैसे जवाब देगा। हकीकी मोहब्बत यह है कि जब लोग गैर इखलाकी तर्ज जिंदगी की वजह से भटक जाएं तो उन्हें राह रास्त पर लाना सच्ची मोहब्बत है, बेशक वो हमें हमारी मोहब्बत का मनफी जवाब भी क्यों ना दें। पड़ोसी से मोहब्बत करना बाजुकात मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर जब पड़ोसी हमारे खानदान का एक फर्द हो और खुदा से दूर चला गया हो। लेकिन जब ऐसा हो तो सोचें कि किस तरह सदूकियों और फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को मुसलसल फंसाने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा मोहब्बत का कामिल जवाब दिया और उनकी गुमराहकुन गुफ्तगू से अपने आप को कभी उलझन का शिकार नहीं होने दिया। लिहाजा जब किसी दूसरे से मोहब्बत करना मुश्किल हो तो हमें खुदा की हिकमत और मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए। खुदा को इस मामले में हमारी हर गुफ्तगू की रहनुमाई करनी चाहिए ताकि दूसरों को मालूम हो कि हम उनसे प्यार करते हैं और हमारी मोहब्बत खुदा की खालिस मोहब्बत में हमेशा कायम रहे। आज उस आला दावत पर गौर करें जो हमें खुदा से मोहब्बत करने और अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार करने के लिए दी गई है। अगर हम महसूस करते हैं कि दूसरों के साथ मोहब्बत करना मुश्किल है तो उस हिकमत के लिए दुआ करें जिसकी हमें सिर्फ खुदा की मोहब्बत में उनके साथ वफादार रहने की जरूरत है। और अगर हम दूसरों के साथ मोहब्बत करना मुश्किल समझते हैं तो खुदावंद पर भरोसा करें कि वो हमारी रहनुमाई करे और हमें वो इल्फाज दे जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आप तमाम लोगों को कामिल मोहब्बत के साथ प्यार करते हैं और आप हमें भी बुलाते हैं ताकि हम आपको अपने पूरे दिल, जान और अकल से प्यार करें। और आप हमें दूसरों के साथ उसी तरह से मोहब्बत करने के लिए बुलाते हैं जैसे आप सबके साथ मोहब्बत करते हैं। हमारे दिलों को अपनी और तमाम लोगों की मोहब्बत से भर दें, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनसे मोहब्बत करना हमारे लिए सबसे मुश्किल है। प्यारे खुदावंद, हमें हिकमत अता फरमाएं ताकि हम ये जान सकें कि जिस तरह आपने दूसरों के साथ कामिल मोहब्बत की, हम भी उनके साथ
वही मोहब्बत कर सकें, ताकि वो अपनी जिंदगियों में आपकी कामिल मोहब्बत का तजुर्बा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।